जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 का सिलेबस देखेंगे और बहुत बच्चे देखते हैं कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेबस पता ही नहीं क्या क्या पढ़ना है, कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने से पहले आज देखेंगे कि क्लास 10 में कितना सिलेबस होता है, क्या क्या हमको पढ़ना होता है। देखिए, आप अगर 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं। अच्छा, आप 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं तभी आप सिलेबस को देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है, कौन कितना नंबर का आता है। ठीक, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, पहले चलेंगे हम मैथ से लेकर। ठीक, मैथ यानी गणित। हम लिखेंगे सब हिंदी और इंग्लिश। देखिए, अगर मैथ को बोले तो मैथ को पूरा लिखेंगे हम मैथमेटिक्स। क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स। यानी हम मैथ तो शॉर्ट बोल देते हैं ना, MATH। मैथ हम शॉर्ट बोल देते हैं, अगर पूरा लिखेंगे तो मैथमेटिक्स। ठीक, क्या लिखेंगे हम? यहाँ हम थोड़ा स्मॉल लिखते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। हम लिखेंगे मैथमेटिक्स, यानी इसको गणित बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? गणित। ये हमारा 100 अंक का होता है। कितना अंक बाबू? ये 100 अंक का हमारे बिहार बोर्ड में पूछता है। मैथमेटिक्स यानी गणित से 100 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक, हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। आइए, तो मैथमेटिक्स हो गया। अगर हम बात करें साइंस का, बात करें यानी साइंस हम बोलेंगे इसको हिंदी में विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। तो विज्ञान को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। विज्ञान को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक, हम ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं ले जाएंगे, बहुत छोटा टॉपिक ले जाएंगे। विज्ञान को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं? PHYSICX, यानी पहला पढ़ते हैं फिजिक्स यानी विज्ञान। फिजिक्स यानी विज्ञान। ये विज्ञान यानी साइंस में तो होता है विज्ञान, लेकिन फिजिक्स में है, इसमें पार्ट हो गया विज्ञान। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। सॉरी, भौतिकी, हम गलती लिख दिए। फिजिक्स मतलब भौतिकी। क्या होता है बाबू? भौतिकी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिजिक्स मतलब भौतिकी और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र। चलो, रसायन शास्त्र। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ये तीनों अगर हम पढ़ेंगे तो ये तीनों सिलेबस को मिलाकर 80 अंक का पूछता है। कितना? 80 अंक, यानी 80 नंबर। और इसमें 20 नंबर पेडिकल एड रहता है। कितना? 20 नंबर पेडिकल एड रहता है। हम क्लास 10 का बात करें, 12 का नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद करें साइंस के बाद सोशल साइंस। अगर हम सोशल साइंस का बात करें, तो सोशल साइंस को 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। 4 भाग में, एक एक को हम देखेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं। पहला होता है हिस्टोरी यानी इतिहास, इसको बोलेंगे इतिहास। उसका होता है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र। एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं ले जाएंगे, हम मात्र 10 से 12 मिनट ले जाएंगे और कंप्लीट करके आपको समझा देंगे सिलेबस से कि इतना लिमिट है, इतना पढ़िए। ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। देखिए, सिलेबस को पहचानिए। बहुत बच्चा पढ़ लेता है, आप पढ़ने का सिलेबस पता ही नहीं था। सर, ये सिलेबस पढ़ना है, तो हम इसी पर एक टॉपिक बनाए हैं छोटा सा, आप लोग को हेल्प मिलेगा। और जो बच्चा जानते हैं तो वीडियो को ना देखे। ठीक, और अपना दूसरा आगे काम करे, टाइम लॉस मत करे। तो हिस्ट्री यानी इतिहास, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था। एक हमको पढ़ा पॉलिटिकल पॉलिटी यानी पॉलिटिकल बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक पढ़ना होता है। ठीक, और एक और बात बोले तो एक और पढ़ना होता है जियोग्राफी जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ना होता है। ठीक, इतना आप सिलेबस के एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ना होता है।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी पॉलिटिकल, यहाँ आई है पॉलिटिकल यानी लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक। उसके बाद जियोग्राफी यानी भूगोल। इतना हम लोग को टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक। आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ना होता है संस्कृत। संस्कृत पढ़ना होता है, यानी संस्कृत को हम बोलते हैं हिंदी में संस्कृत। ये हम बात नहीं बताएं कि ये बाबू जो होता है ये टोटल 80 नंबर का होता है, टोटल 80 नंबर का होता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल ऐड होता है। कितना? 20 नंबर प्रैक्टिकल और 80 अंक का इसमें से आपसे बोर्ड में पूछेगा सवाल। अब 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेगा, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। उसके बाद संस्कृत होता है 100 नंबर का, ठीक। अब उसके बाद हम बात करें तो हिंदी। उसके बाद हम बात करें तो हिंदी, यानी हिंदी आपका पूछता है मात्र 100 नंबर का। देखिए बाबू कितना अच्छा है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के साथ साथ आप ये भी जानिए कि इसमें से इतना नंबर का पूछता है, ठीक। और देखिए उसके बाद इंग्लिश। तो बाबू इंग्लिश तो 100 नंबर का पूछता है। इंग्लिश जो होता है वो आपका 100 नंबर का पूछता है, लेकिन आपका अंक में जो 500 अंक का होता है उसमें ऐड नहीं होता है। ये ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होता है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो में आपको सिलेबस जानकारी हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। हिंदी भी लिख दिए, उसे इंग्लिश भी लिख दिए। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये इतना आपको जानकारी होना चाहिए। और एक और बात बोले, अगर आप 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं तो भी जानकारी होना चाहिए। अगर हम आपको टोटल अंक जुड़ा दे तो जोड़ लीजिए। मैथमेटिक्स यानी 100 नंबर का मैथ होता है। यहाँ पर चलते हैं, 100 नंबर का मैथ होता है। सोशल साइंस 80 नंबर और 20 नंबर प्रैक्टिकल, यानी 80 नंबर बोर्ड में आपसे सवाल करेगा, जवाब देना है, और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल में, यानी 80 20 100 नंबर, टोटल 100 नंबर। यानी सोशल साइंस में आपका 80 नंबर बोर्ड में पूछेगा, 20 नंबर आपको बोर्ड में आपको 80 नंबर पूछेगा टोटल, और 20 नंबर प्रैक्टिकल आपको, ठीक। यानी 80 या 20 100 नंबर, ठीक। उसके बाद हम बात करें संस्कृत, तो संस्कृत में 100 नंबर, संस्कृत में 100 नंबर, हिंदी में 100 नंबर। यानी इंग्लिश में 100 नंबर पूछता है, लेकिन आपके बोर्ड में ये नंबर नहीं जुड़ता, ये पासिंग मार्क्स होता है, ये पासिंग मार्क्स होता है। यानी टोटल बात करें तो 0 0 1 2 3 4 1 5, यानी 500 नंबर का आपके बोर्ड में सवाल पूछता है। और 500 नंबर में आप अगर बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो 470 80 81 83 ठिकाने वाला बच्चा है लोग, ठीक। तो बहुत बच्चा ऐसा है लो जो 500 में 500 भी ठिका देता है लो। लेकिन आप मेहनत कीजिए, सिलेबस का आपको जानकारी हो गया होगा, ठीक। और आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे, ठीक। और सर भी है लो यहाँ पर, लेकिन आप लोग इतना सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जितना मैं बताया हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमसे कहीं कहीं मेलिंग चाहिए, कहीं कोई शब्द गलती हो जाता है तो कमेंट में बताएं कि सर आप यहाँ पर गलती की है। धन्यवाद। वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा।